दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर का एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जो सीधा रूह को छूता है। इमेजिन कीजिए, कन्याकुमारी का वो ग्लोइंग सनसेट, विशाल समुद्र की ड्रामेटिक लहरें और एक खूबसूरत ऑरेंज ब्लू आसमान। आज हम मोहन राकेश जी के सफरनामे आखिरी चट्टान तक के इस इमर्सिव और सिनेमैटिक सफर में डूबने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो किसी एपिक एनिमे एडवेंचर से कम नहीं है, जहां हम महसूस करेंगे कि भारत का ये आखिरी किनारा आखिर अपने अंदर कौन-कौन से राज समेटे हुए हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति, इस विचार पर थोड़ा गौर कीजिए। सोचिए, क्षितिज यानी होराइजन तक सिर्फ और सिर्फ पानी, और ये कोई आम समुद्र नहीं है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, 3 विशाल समुद्र यहाँ आपस में टकराते हैं। जब इन काली मैसिव चट्टानों से लहरें पूरी ताकत से टकराती हैं ना, तो वो शोर, वो उड़ता हुआ झाग एक बेहद ड्रामेटिक और ओवरवेलमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। लिटरली इस मंजर को देखकर नेचर की उस इमेंस पावर का एहसास होता है जिसके आगे सब छोटा लगता है। भारत के स्थल भाग की इस आखिरी चट्टान पर खड़े होकर एक बहुत ही अजीब, थ्रिलिंग सा एहसास होता है। उस अनंत इन्फिनिट पानी के कैनवस के आगे इंसान खुद को एक बेहद छोटा सा, एक नाचीज सा हिस्सा महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे बस यही दुनिया खत्म हो रही है और एक नया रहस्यमयी सफर शुरू हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही फील जैसे किसी मूवी के क्लाइमैक्स सीन में होता है। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगती है, यात्रियों की टोलियां एक खास जगह की तरफ बढ़ती हैं, जिसे सैंड हिल कहते हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन आवा वाले सनसेट को कैप्चर करने के लिए इस रेत के ऊंचे टीले की तरफ एक अलग ही भागम भाग मची होती है। हवा में एक ऐसी जोरदार एनर्जी होती है जैसे किसी ग्रैंड फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार हो रहा हो। सभी के कदम बस उसी मैजिकल मोमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और पता है, इन टीलों तक पहुंचने का रास्ता खुद में किसी मैजिक से कम नहीं है। ये कोई आम रेत नहीं है दोस्तों। कन्याकुमारी के इस तट पर नेचर ने जैसे अपना पेंट बॉक्स ही खोल दिया हो। सुरमई, खाकी, पीली, लाल, इतने सारे रंग बस एक ही जगह पर। पैरों के नीचे का ये मल्टी कलर्ड कैनवस देखकर सच में हैरानी होती है कि इस आखिरी किनारे पर ऐसी कितनी छुपी हुई खूबसूरती मौजूद है जिसे शायद ही हमने पहले कभी इतने ध्यान से देखा हो। यहाँ से जो सूर्यास्त का सफर शुरू होता है ना, वो किसी एज ऑफ द सी थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। पहले सूरज पानी की सतह पर होता है, सब कुछ ग्लोइंग और सुनहरा। फिर अचानक सूरज डूबता है और आसमान का रंग तेजी से बदलकर गहरा बैंगनी यानी डार्क पर्पल हो जाता है। और तभी शुरू होता है असली खौफ। अंधेरा घिरने लगता है और जो समुद्र की लहरें अभी तक शांत थीं, वो अचानक एक उग्र, डरावना रूप लेने लगती हैं। ये शिफ्ट इतना फास्ट और ड्रामेटिक है कि लिटरली सांसें अटक जाएं। उस वक्त का मंजर कुछ ऐसा होता है मानो सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। इमेजिन कीजिए, एक आग का विशाल गोला अपनी पूरी शक्ति के बावजूद समुद्र के उस गहरे लावे में बिल्कुल बेबस होकर पिघल रहा है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सनसेट नहीं है, ये प्रकृति का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ऑ इंस्पायरिंग सीन है। अगले ही पल पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और समुद्र का मूड टोटली बदल जाता है। जो लहरें कुछ देर पहले खूबसूरत रुई की तरह लग रही थीं, वो अब अग्रेसिव और डरावनी हो चुकी हैं। अंधेरे में रास्ता धीरे धीरे गायब हो रहा है और खूबसूरती देखने गए लोगों के अंदर अचानक एक सस्पेंस, एक डीप घबराहट पैदा हो जाती है। नेचर का ये डार्क साइड सच में डरा देने वाला होता है। और यहाँ से शुरू होती है बचाव की एक बेहद तेज दौड़। जैसे ही समुद्र का ठंडा पानी पैरों को छूता है, तब खतरे का असली एहसास ट्रिगर होता है। फिर शुरू होती है गीली धंसते हुए रेत पर भागम भाग, हाथ में जूते पकड़कर उन नुकीली चट्टानों के ऊपर से छलांग लगाते हुए किसी तरह एक सेफ हाई ग्राउंड तक पहुंचने की जद्दोजहद। ये एक बिल्कुल दिल की धड़कन तेज कर देने वाला सर्वाइवल एड्रेनलिन रश है। ऊपर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर आखिर में एक लंबी राहत की सांस आती है। जब उस ऊंची चट्टान से वापस मुड़कर देखते हैं तो उस अंधेरे में तूफानी लहरों का वो विशाल, टेरिफाइंग फैलाव नजर आता है। एक नैरो एस्केप, एक बाल बाल बचने का एहसास होता है। लगता है कि अगर कुछ पल और देर हो जाती तो समुद्र पूरी तरह अपनी आगोश में ले लेता। लेकिन रात का वो तूफान और डर हमेशा के लिए नहीं रहता। अगली सुबह एक बिल्कुल नया, ग्लोइंग और शांत माहौल लेकर आती है। गहरे पानियों के ऊपर से एक छोटी सी नाव में बैठकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक का सफर। चारों तरफ एक बेहद खूबसूरत ऑरेंज और ब्लू आसमान और डिटेल्ड वाटर रिफ्लेक्शंस।
ये सुबह रात के उस खौफनाक अंधेरे का एकदम परफेक्ट काउंटरबैलेंस बन जाती है। पर इस कहानी की असली गहराई इस पॉइंट पर आकर खुलती है। देखिए, एक तरफ बंगाल की खाड़ी के ऊपर वो डिवाइन स्पार्कलिंग सनराइज है और ठीक उसी के बराबर में घाट पर शुरू हो चुकी है लोकल लोगों की जिंदगी और उनका डेली स्ट्रगल। सीपियां बेचने वाले, शेल सेलर्स और लोकल यूथ अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में लग गए हैं। नेचर की शांति और इंसानी जिंदगी का शोर यहाँ एक ही फ्रेम में आकर टकराते हैं, एकदम सिनेमैटिक कंट्रास्ट। और इस शोर के बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सच में चौंकाने वाली है। 4 से 500, जी हाँ, वहाँ फोटो एल्बम बेचने वाले एक ग्रेजुएट नौयुवक ने बताया कि उनकी 8000 की आबादी में करीब 400 से 500 पढ़े लिखे यूथ बेरोजगार है। एक ऐसी जगह जहाँ पूरी दुनिया से लोग खूबसूरती देखने आते हैं, वहाँ के अपने नौजवान जिंदा रहने के लिए छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। ये सफर 2 बिल्कुल अलग पहलुओं को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ 3 समुद्रों का वो फ्लॉलेस शानदार सूर्योदय जो सीधा रूह को सुकून देता है, और दूसरी तरफ उन पढ़े लिखे नौजवानों का बिटर स्ट्रगल जो जॉब्स और सर्वाइवल के लिए रोज लड़े जा रहे हैं। ये एक ऐसी फिलोसॉफिकल टक्कर है जो हमें सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। नेचर की ऐसी डिवाइन ब्यूटी और ह्यूमन लाइफ की इतनी हार्श रियलिटी एक ही जगह पर। इमेजिन द बैकग्राउंड। कन्याकुमारी के मंदिर की घंटियां बज रही हैं, सूरज अपने पूरे तेज के साथ निकल रहा है, और ठीक उसी खूबसूरती के आगे आम इंसान के स्ट्रगल की बातें हो रही हैं। नेचर अपना काम कर रही है, पूरी दुनिया को रोशन कर रही है, लेकिन इंसानी जीवन की कठिनाइयां, उसकी चिंताएं ठीक वहीं की वहीं हैं। ये सीन अपने आप में कितना ज्यादा पावरफुल और इमोशनल है ना। तो इस खूबसूरत सफर के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या एक खूबसूरत सफर सिर्फ पहाड़ों, समुंदरों और सनसेट्स के नज़ारों का होता है, या फिर उन लोगों का, उनकी कहानियों और उनकी स्ट्रगल्स का जिनसे हम इन रास्तों पर मिलते हैं? इस सफर ने ना सिर्फ आखिरी चट्टान की नेचुरल ग्रैंडनेस दिखाई, बल्कि ह्यूमन रियलिटी का वो आईना भी दिखाया जिसे अक्सर ट्रैवल करते वक्त मिस कर दिया जाता है। इस गहरे इमोशनल सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस सिनेमैटिक जर्नी ने सफर के मायने जरूर थोड़े बदले होंगे। ऐसे ही एंगेजिंग सफर के साथ हम फिर मिलेंगे।